रोड क्लीन करने का काम जो है लगातार बीआरओ की टीम जो है वो उत्तराखंड के तमाम जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं या तमाम जो बर्फ से जो जाम हो चुके क्षेत्र हैं वहां पर बीआरओ की टीम लगातार काम कर रही है। इसके साथ साथ जो हमारी स्थानीय पुलिस है, एनडीआरएफ की बात करें, माफ कीजिएगा एसडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ को भी अलर्ट पे रखा गया है। तमाम जिला अधिकारियों को जो है खास तौर से जो है सतर्क किया गया है कि बर्फबारी के चलते जो भी पर्यटक जो उत्तराखंड में आ रहे हैं तो सभी की सेफ्टी और सुरक्षा के साथ साथ जो है उनका ध्यान रखा जाए। लेकिन फिलहाल मौसम जिस तरीके से लगातार करवट बदल रहा है और अगले 24 घंटे में भी मौसम विभाग ने जो है एक बारी दोबारा अनुमान जताया है कि 3000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन प्रियंका अभी भी अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में इस समय जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन है। सुबह का इस वक्त जो है टेम्परेचर अगर अनुमानित हम बताएं तो लगभग 10 से नीचे जो है टेम्परेचर जा रहा है। और उसके साथ साथ अभी भी अगर हम देख रहे हैं तो कल से लगातार बारिश राजधानी देहरादून के अंदर 24 घंटे से हो रही है। काफी ठंड का जो है कहा जा सकता है कि यहाँ पर लोगों को ठंड का सामना जो है वो खास तौर से करना पड़ रहा है। और बर्फबारी का जैसे हमने जिक्र किया, जिस तरीके से तस्वीरें बयां कर रही है, चाहे वो नैनीताल हो, कुमाऊं में, चाहे वो और भी अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, और इधर अगर हम बात करें तो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, रुद्रप्रयाग है, केदारनाथ की तस्वीरें इतनी बर्फबारी की वहां से आई है तो बहुत हालांकि मनमोहक दृश्य तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो जनमानस है, लोगों की समस्या जो है वो बर्फबारी के दौरान जो है वो जरूर बढ़ जाती है। तो भले ही खुश रहता है लेकिन जो स्थिति है वो पहाड़ पर कहीं ना कहीं बर्फ की वजह से कहीं ना कहीं जम जाती है। लेकिन फिलहाल जो है अभी देखना होगा क्योंकि अगले 24 घंटे में दोबारा अनुमान जो है मौसम विभाग ने लगाया है। फिलहाल कितनी राहत जी बिल्कुल राजेश, हमारे साथ नैनीताल से कांतापाल भी बने हुए हैं। कांता, नैनीताल की यदि हम बात करें तो क्या कुछ मौसम के मिजाज वहां पर बने हुए हैं? जी प्रियंका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस मौसम की तीसरी बर्फबारी यहाँ पे हुई है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यहाँ पे जो बर्फबारी हुई है उसे देखने के लिए पर्यटक यहाँ पे काफी संख्या में पहुंचे हैं। पर्यटक यहाँ आके जो बर्फबारी है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। कई पर्यटकों से जब हमने बात यहाँ पे की तो उनका साफ तौर से कहना है कि हम मंसूरी भी गए और शिमला भी गए, लेकिन हमें वहाँ पे बर्फ देखने को नहीं मिली। कल वो जब यहाँ पहुंचे हैं तो रात भर यहाँ जो बारिश हुई थी उसके बाद सुबह यहाँ पे बर्फबारी हुई है जिसका पर्यटक यहाँ पे लुत्फ उठा रहे हैं। हाँ प्रियंका, मैं आपको ये बता दूं कि जो नैनीताल के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं केवल उन्हीं जगहों पे यहाँ पे बर्फबारी हो पाई है। जो निचले इलाके हैं या हम कह सकते हैं जो नगरीय इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी नहीं हुई है। बर्फबारी के चलते जो यहाँ है ठंडी हवाएं चल रही है जिस कारण यहाँ लोग जो है अब गर्म कपड़े पहनने को मजबूर है। जैसा कि आप मुझे देख रहे होंगे, मैं खुद इतनी मोटी यहाँ पे जैकेट पहन के खड़ा हुआ हूँ तो शीतलहर भी यहाँ पे चल रही है। और मौसम जो है अभी कल बर्फबारी का यहाँ पे और अनुमान जताया जा रहा है, रात तक हो सकता है कि यहाँ पे और बर्फबारी हो। जी बिल्कुल कांता, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनिल उत्तरकाशी से बने हुए थे। अनिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दानिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में अलग अलग जगहों से हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, हमारे संवाददाता और ब्यूरो चीफ जानकारी दे रहे थे मौसम का मिजाज किस तरह का बनाया। पर्यटक जहां एक और खुश नजर आ रहे हैं वहीं कई जगह हाईवे और गांव से संपर्क कट जाने की वजह से स्थानीय लोगों की दिक्कतें भी बढ़ी हैं। अगली खबर देहरादून से है जहां आपके सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने सीएम धामी पर निशाना साधा है और कहा है कि अपनी झूठी उपलब्धियां बताते हुए 8 करोड़ रुपए पैसों की तरह बहा दिए गए। क्या प्रदेश की दुर्दशा को बद से बदतर बनाने के लिए सरकार ने जश्न मनाया? 57,000 पद खाली है, क्या वो पद भर दिए गए? क्या सरकार ने 22,000 वैकेंसी भरने की जो बात कही थी वो वैकेंसी पूरी भर दी गई है? पहाड़ों में स्कूलों में दुख देने वाली दुर्दशा है और उस पर जश्न मनाया जा रहा है। हर युवा सरकार में अपने भविष्य की जगह अंधकार ही देख पा रहा है। क्या यह इस बात का जश्न मनाया जा रहा है? सरकार ने भू कानून की बात कही थी लेकिन वो भी वादा पूरा नहीं किया। क्या इस बात का सरकार ने जश्न मनाया है? या क्या इन्होंने इस चीज का जश्न मनाया कि अभी विधानसभा में बैकडोर एंट्री से इन्होंने 69 भर्तियां करी है प्रेमचंद अग्रवाल जी ने। उन 69 वैकेंसीज में से 32 वैकेंसी ऐसी हैं जिसका टेस्ट ही नहीं हुआ। क्या इन्होंने इस चीज का जश्न मनाया? क्या इन्होंने इस चीज का जश्न मनाया कि इससे पहले 2017 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने भी 158 ऐसी बैकडोर एंट्री
भर्तियां कराई थी और बीजेपी ने उस टाइम पे हल्ला करा था, लेकिन 5 साल हो गए बीजेपी को यहाँ सरकार में। जब सरकार में आई किसी को सवाल नहीं करा, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ का जश्न मनाने के लिए 8 करोड़ खर्च करके आ रहे हैं। हम कहते हैं तारीफ है उसका। आम आदमी पार्टी, आम जनता इस चीज़ का जश्न मनाएगी कि इन दोनों को उखाड़ के साइड में करेगी और अपनी लोकतंत्र में अपनी चुनी हुई पार्टी लेकर के आएगी जो कि उत्तराखंड का नवनिर्माण पूरा करेगा। और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। बलिदान दिवस है, उस दिवस को बाल वीरता दिवस के रूप में उस दिवस को दिवस का नाम रखा है। मैं वीर दिवस का मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। और हमारे इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी दशमेश ऐसे गुरु हुए, ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत हुए जिन्होंने हमको ये सिखाया और दिखाया कि 2 प्रकार की चीज़ें इस दुनिया के अंदर 2 प्रकार की ताकतें होती, कलम की ताकत और तलवार की ताकत, दोनों का मिश्रण कहीं पाया जाता है। तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में पाया गया, उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। मैं आज के दिवस पर पुनः उनको नमन करते हुए सभी को प्रकाश पर्व की बहुत बधाई देता हूँ और उनके बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करते हुए हम सब उसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और अपने धर्म की रक्षा के लिए जो उन्होंने किया, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किया, वो सदैव आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा हमेशा उनको याद करती रहेंगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। आम आदमी पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रवीण बंसल ने पार्टी हाईकमान का धन्यवाद देने के लिए एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। विकासनगर विधानसभा से घोषित किए गए प्रत्याशी प्रवीण बंसल ने कहा कि बीते 21 सालों में भाजपा व कांग्रेस ने बारी बारी से लोक लुभावने वादे कर जनता को छलने का काम किया है। कहा इन सालों में दोनों ही पार्टियों ने सरकारी धन की बंदर बांटकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे जनहित के मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरकर दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड से भी कांग्रेस व भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। जो हम लोगों के मुद्दे हैं उसमें बेसिकली हमारे क्षेत्र में शिक्षा के जो क्षेत्र में अभी तक 21 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कोई भी काम नहीं किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में कोई भी कार्य भाजपा और कांग्रेस ने नहीं किया है। 21 साल में विकास के नाम पर केवल धन जो है उसके बंदर बांट हुई है और भ्रष्टाचार बढ़ा है। युवाओं को किसी भी तरीके से संतुष्टि नहीं है कि हमारा उत्तराखंड बना था तो हमें उत्तराखंड में रोजगार मिलना चाहिए था, रोजगार नहीं मिला। रोजगार के नाम पे केवल छल हुआ है युवाओं के साथ में। आम आदमी पार्टी उन सभी युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि जो भी युवा जब सरकार बनाने से पहले जब पार्टियां मैदान में आती हैं और युवाओं को ये विश्वास दिलाती हैं कि यदि हम लोगों की पार्टी जीत गई तो हम युवाओं को साथ में लेकर काम करेंगे। लेकिन जैसे ही पार्टियां चुनाव जीतती हैं उसके बाद वो युवाओं को नजरअंदाज कर देती है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा है, आप लोग अनुभवी हो। अगली खबर पौड़ी से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लगते ही जिला व पुलिस प्रशासन हरकत में आ चुका है। जिला प्रशासन द्वारा अब मुख्य बाजारों व आसपास के इलाकों में लगे पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
पाबो चौकी प्रभारी सूरज शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगते जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे द्वारा मुख्य बाजारों में लगे पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स को हटाने का आदेश जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद अब राजस्व विभाग व पुलिस की टीम के द्वारा मुख्य बाजार में लगे फ्लेक्स, पोस्टर, बैनर को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करवाने के लिए लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। और दूसरा डिस्टेंस का भी एक उपाय बताया गया है। तीसरा है सैनिटाइजेशन। ये जो 3 चीजें मुख्य रूप से कि आप जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखंड में आचार संहिता लागू की गई है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस संबंध में कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन करें। दूसरा, अभी तक जितने भी होर्डिंग वगैरह और बोर्ड जिस पार्टी के भी लगे हैं सार्वजनिक स्थान पे या जैसे स्कूल हो गया या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे जो लगे हैं, तो उसको तहसील प्रशासन की मदद से हटाया जा रहा है और लोगों को भी इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। खबर लक्सर से है, जहां चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही साथ 5 राज्यों में विधिवत रूप से विधानसभा चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं इस बार चुनाव आयोग के द्वारा लागू किए गए नियमों का लक्सर व हरिद्वार के मतदाताओं ने स्वागत किया। मतदाताओं का कहना है कि आयोग के निर्णय से जहां कोरोना के प्रकोप को फैलने का खतरा कम होगा, वहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। कोई पीड़ा नहीं है, सबके अपने अपने मिथक, हम इससे बड़े प्रसन्न हैं। कुल मिलाकर जो निर्णय आया है इससे तो शोरगुल, लोग इधर उधर भटकते थे वोटिंग में, कोई प्रलोभन कोई कुछ देता और इतना शोर शराबा होता कि जनता परेशान रहती। मैं इस बारे में ये कहूँगा, जो बैन लगा गया इससे जनता जनार्दन को, जो आम जनता है वो बहुत सुख महसूस करेगी और वो इतना सुख महसूस करेगी जिससे कि ये भीड़ भड़ाका नहीं होगा। जो ये भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां विदेशों से चल कर के हिंदुस्तान के अंदर आ रही हैं, इस बीमारी के फैलने का बहुत भारी डर सबसे ज़्यादा उत्तराखंड प्रदेश में है। यह निर्णय है और मैंने आप पहले बताया कि इसमें जो है सबसे पहली बात तो यह है कि ये भ्रष्टाचार रुकेगा। ये जो लोग, कोई आता है कि जी शराब दे दो, कोई कहता है जी पैसे दे दो, तो ये बहुत बढ़िया निर्णय है। और ये भी बहुत बढ़िया निर्णय है कि जो डोर टू डोर कन्वेंसिंग वाली है कि भाई 5 आदमी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत बढ़िया निर्णय है, क्योंकि वोटर को तो जहां वोट डालना है वो तो डालना ही डालेगा। खबर देहरादून से है, जहां खनन के लिए ट्रक छुड़वाने के लिए पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिखने और उन्हें आदेश देने के लिए पीआरओ पद से हटाए गए नंदन सिंह बिष्ट की भी बहाली की गई। नंदन बिष्ट को एक बार फिर से पीआरओ बनाया गया है। आचार संहिता से 2 दिन पहले आदेश जारी किए गए, वहीं आचार संहिता के दौरान नंदन बिष्ट की बहाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम की तीसरी बर्फबारी हुई है, जिससे नैनीताल में सर्द हवाएं चलने से ठंड में इजाफा हो चुका है। तो वहीं बर्फबारी के बाद दिल्ली, नोएडा समेत आसपास के महानगरों से पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए नैनीताल पहुंचने लगे हैं। नैनीताल के ऊंचाई वाले क्षेत्र हिमालय दर्शन, चीना पिक, स्नो व्यू क्षेत्र में हुई है। नैनीताल घूमने आ रहे पर्यटक एक बार फिर से वीकेंड पर बर्फबारी की उम्मीद कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा एंजॉय किया है हमने और इतनी बर्फ पड़ रही है और मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें आज और भी बर्फ पड़ने वाली है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत फोटो शूट किया है हमने। यहाँ भी से आए हैं, नहीं अंदाजा तो नहीं था, बट जब हमने यहाँ पे आए तो बारिश थी, रात को बहुत बारिश हुई थी, तो जब आए आगे देखा तो बहुत बर्फ थी, तो हम यहाँ पर आए, फिर बहुत मजा किया हमने। बहुत नहीं, इससे पहले बर्फ नहीं देखी यहाँ पे और बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ पे। कैसा अनुभव हो रहा? बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि आज भी मतलब यहाँ रहें और कल जो बर्फ़ पड़ने वाली है उसका भी मज़े लें। हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कराए हैं और हमें इतना मतलब अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही होगी और हम बहुत सारे फ़ोटो करा रहे हैं। ऐसे हमने लड्डू बना के ऐसे ऊपर उछाले हैं और
बहुत ही आनंद आ रहा है। इससे पहले कहाँ देखी थी बर्फ? इससे पहले मैंने देखी तो नहीं थी, हिमाचल गई थी, उस टाइम में बर्फ नहीं हो रही थी वहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे लग नहीं रहा था होगी बर्फ, लेकिन काफ़ी बर्फ है तो हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे फोटोज क्लिक कराए हैं, बहुत अच्छा सोचा है कि हम और ठंड में। विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो चुका है। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर मैंगलोर सीओ पंकज कुमार गरोला ने मंगलौर कोतवाली के सभी दरोगाओं की बैठक आयोजित कर शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। हिस्ट्री शीटर व असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। आचार संहिता का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई किए जाने के भी आदेश दिए गए। आचार संहिता चुनाव आयोग के निर्देश पर कल से लागू हो चुकी है। उसी संबंध में जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुपालन कराए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी थाना मंगलौर में। तो उसमें जो निर्देश मिले उसी पे उनको सबको ब्रीफ किया। तो जितनी भी निरोधात्मक कार्रवाई है वो कराई जाएंगी और इसमें हमने जल्द ही फोर्स का जो डेवलपमेंट भी होने वाला है, इसमें टीमें बना दी गई हैं। तो उसमें आने जाने पर और जो पोस्टर बैनर लगे हुए हैं उन पर जो प्रचार का जो नियम बनाए गए उन सभी पर कार्रवाई। रुद्रपुर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों में पुलिस के द्वारा ऊधम सिंह नगर रुद्रपुर बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। भारी बारिश में भी पुलिस के जवान लोगों को समझा रहे हैं और मास्क पहनने की हिदायत दे रहे हैं। जिन लोगों को अब तक वैक्सीनेशन नहीं लगा है उन लोगों को वैक्सीनेशन भी कराया जा रहा है। कोविड की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो रखा है। ऊधम सिंह नगर यूपी का जो बॉर्डर है यहाँ पे लोगों को चेक किया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस फोर्स मौजूद है, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं एसएसआई साहब। इनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ चेकिंग की जा रही है। सर, कोविड की तीसरी लहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, पुलिस प्रशासन यहाँ बॉर्डर पर मौजूद है, किस तरीके की चेकिंग की जा रही है? स्टेट गाइडलाइन के अनुसार बाहर के जितने भी वाहन आ रहे हैं, जिनने डबल डोज नहीं लगाई है या जिसके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है 72 घंटे की, उनकी चेकिंग की जा रही है। और जो हमारे स्टेट के हैं लोग, जो लोकल के हैं, उनको तो विशेषकर वरीयता दी जा रही है। बाकी सभी लोगों की चेकिंग करने उपरांत ही अंदर को प्रवेश दिया जा रहा है। सर, एक बड़ी समस्या भी यहाँ पे बरसात का समय है, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, उनके ना रुकने का यहाँ कोई व्यवस्था है और उन लोगों को बरसात में चेकिंग करना पड़ी, तो उसमें क्या कहेंगे? ये पहले व्यवस्था की गई थी, अब हो जाएगी व्यवस्था। पुलिस तो हर मौसम में सजग और सतर्क रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से देखा जाता है हमेशा पुलिस पर आरोप लगते हैं, लेकिन बरसात में यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर और लोगों की चेकिंग की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको कुछ लोगों को समझाया जा रहा है, जो मास्क नहीं है उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। अपने लोग अक्सर पुलिस पे आरोप तो लगाते रहते हैं, पुलिस के जो अच्छे काम हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं रहता है। अपने सहयोगी अर्शी के साथ मैं शाहिद खान, के न्यूज़, रुद्रपुर। और इसी के साथ ही खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रही के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।